ईशान भाई भगा लेंगे तू। दीप अगर पीपीएफ नहीं होती, सही में बहुत ले गया पीपीएफ, बहुत ले गई। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा पीपीएफ के बारे में। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि पीपीएफ कितने में कराई, क्यों कराई, कहाँ से कराई, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और पता नहीं कितनी वीडियोस है, सैकड़ों वीडियोस हैं ऑनलाइन ऑलरेडी। सो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई कहता है कि भाई पीपीएफ मत कराओ, अगर डेंट लगनी होगी, पेंट उखड़ना होगा तो तब भी पीपीएफ कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल सही बात है, मैं सब पॉइंट से एग्री करता हूँ हर आदमी के। सो बेसिकली मेरा जो स्टोरी है वो क्या थी, मैं अपने गाड़ी के क्वार्टर पैनल जो ये वाले हैं इन्हें जेट ब्लैक कराने गया था, क्योंकि इसके लिए शेड्स नहीं आते थर्ड पार्टी। आई थिंक इसके VW के भी नहीं आते, उस वाले के आते भी हैं, तो मुझे जेट ब्लैक ही कराना था, गाड़ी का लुक एनहांस होता है इससे। तो मैं ये दो चीज़ कराने गया था अपने लोकल डिटेलर से, और मेरे पास बाइक्स भी रह चुकी हैं, तो मैं बचपन से वहीं से काम करा रहा हूँ। सो मेरे जान पहचान वालों के था, तो मैं उनके पास गया था ये कराने। तो ही सजेस्टेड मी कि आपकी भैया ब्लैक गाड़ी है, आप पीपीएफ करा लो। भाई मेरे को तो सही में सब चीज़ें बिल्कुल स्टॉक रखने का मन है। मेरे को नहीं पसंद कोई भी फालतू की पैसे लगा के वो चीज़ कराऊँ जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं उन लोगों में से ही हूँ कि भाई गाड़ी लगनी होगी तो पीपीएफ क्या ही बचा लेगी। डेंट लगेगा, पेंट उगड़ेगा, जाओगे डेंटर पे ही, ये समझ लो तुम पीपीएफ करा के एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा लेयर ले रहे हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेयर ले रहे हो कि भैया पीपीएफ पेंट वेंट कराने के बाद फिर पीपीएफ कराओगे तुम, समझ रहे हो। तो ये तो वाली चीज़ होगी, जहाँ पेंट पे 50 रुपये लग रहे थे वहाँ तुम 75 रुपये दोगे, क्योंकि तुम्हें पीपीएफ भी करानी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि भाई इसे पेंट कराने के फिर पीपीएफ नहीं कराओगे, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। अब देखो वो चीज़ पता हूँ कहाँ वैलिड होती है, कहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये चीज़ 50 से 75 वाली बात कहाँ पे आ जाती है, जब आ जाती है जब आप पीपीएफ कुछ हद से ज़्यादा कुछ अलग ही करा लो तुम, कि तुमने साले गाड़ी लिए 20 लाख की, 2 लाख की पीपीएफ कराई, 1.5 लाख की पीपीएफ कराई। भाई कोई सेंस ही नहीं बनता, समझ रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं रहते दिल्ली में, पुणे में जाके ऑटोमोटिव पे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पीपीएफ करा रहे। भाई क्या सेंस बनता है उस बात का। भाई मेरा सजेशन है सस्ती पीपीएफ कराओ, अच्छी कंपनी की कराओ, नो डाउट सस्ती कराओ पीपीएफ, अच्छी कंपनी की कराओ, गरवारे की, या फिर तुम्हारे पास नहीं है बजट तो इम्पैक्ट पॉइंट्स पे कराओ, जैसे मैंने कराई है। अब आपको लग रहा है मैंने पूरी गाड़ी में नहीं कराई है। मैंने कराई है फेंडर्स पे, साइड्स के दोनों, फ्रंट के, बम्पर, बोनट, ठीक है, पीछे का पूरा बम्पर, बस ये एरिया कराया मैंने इम्पैक्ट वाले। और बम्पर में गरवारे की बढ़िया वाली पीपीएफ कराई है, बोनट पे भी अच्छी पीपीएफ कराई, पता नहीं कौन सी कंपनी की थी। 5 साल की वारंटी मिली है मुझे लोकल डिटेलर से, बिल्कुल भैया अपने जान पहचान के हैं। मेन बात क्या है, आपने जो सर्विस ली है ईजी टू रीच है, आपकी जान पहचान अच्छी जगह पे है, तो भाई वहाँ से कराओ पीपीएफ। मैं कह रहा हूँ वो कोई सी भी कंपनी की करे, तुम उसकी वो देख लो जीएसएम कितनी मोटाई है, क्या क्वालिटी है, कितना स्ट्रेच होता है, टीपीयू है या नहीं है, वो रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, मैं नहीं बता सकता वो सब चीज़ें। हर आदमी अपनी ब्रांड लेके बैठा है और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है सबका। एक ही फैक्ट्री में बनती है सब चीज़ें, बस ब्रांडिंग होकर अलग निकलती है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कहीं पे भी। हर पीपीएफ, टीपीयू, पीपीएफ एक ही फैक्ट्री में बनती, चाइना में, ब्रांडिंग हो के दूसरी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक ही नाम पे कुछ बेच रहा है, कोई किस नाम पे कुछ बेच रहा है, ठीक है। भैया मेरा डिटेलर था बिल्कुल जानकार, उसने मेरे को बताया कि भैया ये चीज़ें हैं, आप निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ मैं, 5 साल तक कुछ भी होता है, पीपीएफ में बबल आता है, क्रैक आते हैं, गम छूटता है, कुछ होता है, मैं बैठा हूँ। भाई मुझे क्या चाहिए इसके अलावा।
एक तो पहले मैं पीपीएफ की अगेंस्ट था, अगर मैंने करा ली तो मेरे पास एक श्योरिटी है, क्योंकि मेरा लोकल डिटेलर है, कभी भी कुछ होता है 5 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। वहीं मैं दिल्ली से करा देता ऐसे पीपीएफ को, भाई मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरठ बैठा हूँ, पीपीएफ उखड़ जाती, कुछ हो जाता है, मुझे दिल्ली भागना पड़े, क्या सेंस बनता है, मैं नहीं करा सकता वहाँ से। सो मेरा यही सजेशन है, अगर आप पीपीएफ करा रहे हो एक अच्छे ट्रस्ट वर्दी और ऐसे रेप्यूटेड डिटेलर से कराओ लोकल, जब बहुत अच्छे स्टैब्लिश्ड शहर के अंदर ही, जो बहुत साल से हो, क्योंकि डेली कंपनी खुल रही डिटेलिंग की, आज खुल रही है 2 महीने में बंद हो रही है, तुम 5 साल की गारंटी किस बात की दे रहे हो, तुम खुद तो हो नहीं 2 महीने बाद, क्या फ़ायदा। अब मैं इसके अंदर बहुत सारे अभी फ्रेंचाइज खुली, माफिया डिटेलर, पता नहीं कौन कौन सी, डिटेलिंग माफिया, डिटेलिंग डेविल्स, पता नहीं कौन कौन सी चेन है बहुत बड़ी बड़ी, सब 200 गज के प्लॉट लेके, उन्होंने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेके बना रखे फ्रेंचाइज, आज है कल नहीं है, तुम कहाँ पकड़ोगे किसी को। सो मेरा सजेशन इज, इफ़ यू वांट टू डू पीपीएफ, गो विद अ नोन लोकल डिटेलर, वहाँ से कराओ, बेस्ट है, गारंटी लो भाई, 1 साल की हो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल की हो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोकल डिटेलर होगा तो पहुँच तो जाओगे उसके पास कम से कम तुम। अब तुम बेफालतू में करा लोगे दिल्ली विल्ली साइड से, कोई सेंस नहीं बनता। सो इन शॉर्ट, इफ़ यू वांट टू गेट पीपीएफ डन, got it done on to the impactful एरिया। मैंने जैसे बताया, फ्रंट फेंडर्स दोनों, बोनट और बम्पर और बैक बम्पर, बस। डोर्स पे कोई ज़रूरत नहीं है, डोर्स पे भी ज़रूरत कह देते हैं, बट वो आपकी गलती से लगेगा, कभी लगेगा, जैसे मोड़ रहे हो कहीं, खंबा आ गया वहाँ से, यार तुम्हें देखना है। मैं काफ़ी देखा है मैंने, मेरा जैसा इम्पैक्ट पॉइंट रहता है हमेशा, मेरा फ्रंट बम्पर ही रहता है, सही बताऊँ, फ्रंट बम्पर और फेंडर, तो मैंने वहीं पे कराया है। और अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ है आज, तो मैंने वो क्लिप भी डाली है कि किस तरह से मैं ऐसे सीधा जा रहा था, नॉर्मली इंडिकेटर दिया, पता नहीं कौन सी पीछे की लेन से एक क्रेटा वाला आता है बहुत तेज़ी से, और मेरी गाड़ी को दबाने लगता है बहुत तेज़ी से, और उसने बहुत तगड़ा इम्पैक्ट दिया। मतलब समझ लो कोई और गाड़ी होती तो भाई साहब वो पलट जाती मेरी गाड़ी, तो मतलब कोई गाड़ी अगर वर्टस नहीं होती या कोई अच्छी हैवी गाड़ी नहीं होती तो भाई वो पलटा देता गाड़ी को, कम से कम 2-3 बाइक वालों को मारता, वो निकल गया। चलो कोई बात नहीं, अब नंबर नोट नहीं हो, कुछ नहीं हो, डैश कैम नहीं था मेरे पास, इट्स अनदर स्टोरी। बट और ईशान भाई बता लेंगे ये बंदा भाई बहुत गंदा मारा है, बहुत गंदा चला है भाई, ये भाई बहुत गंदा मार के गया है तू। लगी है। हाँ बहुत तेज लगी है भाई, बहुत लगी है। So after getting ripped off with that car on road, my PPF got damaged and I got small ding over here. और आप देख सकते हो सारा इम्पैक्ट पीपीएफ ने ले लिया ऑलमोस्ट। तो पीपीएफ के कुछ फ़ायदे तो हैं, अगर आप दूर से देखें तो पता भी नहीं चलेगा, पास से देखेंगे तो इम्पैक्ट पीपीएफ पे ऑलमोस्ट 80%। हो सकता है पेंट भी गया हो अंदर का, बट मोस्ट ऑफ द थिंग पीपीएफ जस्ट टुक इट ऑफ। देख सकते हो ये पीपीएफ के गम सी छूट रही है, आई थिंक ऊपर की लेयर चली गई है, फिर एक बार साफ़ करके देखूँगा मैं। सो ये है सीन सारा पीपीएफ का। ओवरऑल गाड़ी अनडाउटेडली कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी में। पीपीएफ का यूज़ कहाँ पे आता है अब आप देख लो। पीपीएफ ने क्या करा, 80% ऑफ इम्पैक्ट, होल इम्पैक्ट उसने ले लिया, छोटा सा डेंट आया मेरा, और सारा लोड, सारा पेंट रिप ऑफ सब पीपीएफ ने ले लिया। सो इन दी एंड ऐसे इंसिडेंट्स में पीपीएफ काम आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीपीएफ बिल्कुल यूजलेस है, अगर मोटी जीएसएम की पीएफ है आपकी, बहुत काम आती है। अब आप देख सकते हो किस तरह से इम्पैक्ट पॉइंट था, सारा किस तरह से पीपीएफ ने ले लिया। मुझे पता है जिस दिन पीपीएफ उखाड़ूंगा सारा पेंट बिल्कुल सही निकलेगा। छोटा सा डेंट है, इतना डेंट मैं मैनेज कर लूँगा, कोई बात नहीं, रखना भी चाहिए। बिल्कुल न्यू ब्रांड कार थी, एक लगना था, आज लग गया, आई एम लिविंग विद इट, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर में इतना दिख भी नहीं रहा वो छोटा सा डेंट, धूप वूप पड़ेगी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। सो पीपीएफ का यूज़ है भी और नहीं भी है, डिपेंड्स ऑन योर पीपीएफ डिटेलर, आप कहाँ से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, क्या सपोर्ट है। आफ्टर सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपीएफ, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आपने पीपीएफ करा लिया और आपको सपोर्ट नहीं, आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ गया करने वाला। सो आप इस चीज़ का नोट डाउन करें कि भाई कहाँ पे करानी चाहिए, रेफरेंस ले लेके वहीं से कराना, ठीक है।
सो आज की वीडियो में इतना ही, और आप देख सकते हो एक्सीडेंट्स की मैं वीडियो डाल दूंगा। मेरा फ्रेंड बना रहा था पीछे से अपने फ़ोन से, मेरी गाड़ी शूट कर रहा था पीछे से वो, तो छोटी सी एक क्लिप बन पाई और किस तरह से इम्पैक्ट हुआ और किस तरह से उसने प्रोटेक्ट करा पीपीएफ ने मेरी गाड़ी को। आज छोटी सी क्लिप से अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और बात हो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट डाउन बिलो में, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।